हे एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने इस प्रॉब्लम का सर्च इन 2D सॉर्टेड एरे का हम लोगों ने ब्रूट फोर्स अप्रोच और बेटर अप्रोच इन सारे अप्रोचेस को देख लिया। ठीक है, इसका जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज जो है इस क्वेश्चन का मैं जो है ऑप्टिमल अप्रोच की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच क्या करेंगे। बेसिकली हम लोग जो है ऑप्टिमल अप्रोच में लास्ट टाइम में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट टाइम में हम लोगों ने बाइनरी सर्च लगाया था कि रो वाइज जो है मीन्स इसके रेंज देख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट और इसके लास्ट एलिमेंट की। देन जो है उसके बाद उस पूरे इस रो को भेज देते थे और उससे जो है अपना टारगेट एलिमेंट निकाल लेते थे, क्योंकि सिंगल एरे टारगेट मिल जाता तो सिंपल बाइनरी सर्च ये वाला जो है मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। आप जाके हमारे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन इसमें नहीं करूंगा कि बाइनरी सर्च क्या होता है। ओके, सो नाउ अब जो है जो ऑप्टिमल अप्रोच है मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये जैसे कि एन क्रॉस एम, ठीक है, एन क्रॉस एम आप अगर मान लो रो क्रॉस कॉलम, ठीक है, साइज है, तो अगर ये मैट्रिक्स जो है इफ ऐसे ना हो करके अगर हमारे पास एक सिंगल वन डायमेंशनल एरे होता, 1D एरे होता, ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा मैं 1D एरे की बात कर ले रहा हूँ। अगर ये बेसिकली हमारे पास 1D एरे होता ये ऐसा, ओके, जिसमें सारे एलिमेंट जो हैं जैसे कि मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। ठीक है, इसके इंडेक्स अगर मैं लिख लूँ, इसका इंडेक्स जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये है तो मतलब कि बेसिकली ये 8 है, इसको आप गलत ना समझें। ठीक है, दैट इज 8। ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको और करेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये बेसिकली 8 है। ओके या ओके, सो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये है अपने पास। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये 1D है तो वन डायमेंशनल एरे में हम लोग बाइनरी सर्च लगाना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, इसको जो है एल ये लो हो जाएगा अपना, ठीक है, ये हाई हो जाएगा अपना, एंड देन जो है अपने को जो टारगेट फाइंड आउट करना है, लेट्स से कह दें टारगेट जो है अपने पास टी, मान लीजिए टारगेट अपने पास 5 है। ठीक है, 5 है टारगेट, तो ये फाइंड आउट करना है। तो लो और हाई उसके हिसाब से जो है ये करेगा। अगर ये हमारे पास 1D एरे होता तो, लेकिन अब जो है अगर मैं इसको 1D एरे में स्टोर करूँ देन उसमें अप्लाई करूँ तो बाइनरी सर्च हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मतलब स्पेस ऑप्टिमल नहीं होगा। तो इसमें करते क्या है, जैसे कि अगर ऐसा हो जैसे कि ये जो है ये 0th रो है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अगर इसकी इंडेक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1। ठीक है, उसी तरह से इसकी बात है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1। ठीक है, मीन्स 2 और ये 1, 2 और 1, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। इफ और इसकी पोजीशन यहाँ देखें तो ये क्या है, 7 है 1D में। ठीक है, 1D में 7 है, तो ये 2 और ये 1 कैसे आएगा, या 1 1 कैसे आएगा 5 में, यहाँ पे 4 है तो इसके लिए अपने पास एक टेक्निक है, या इसको कह सकते हैं स्ट्रैटेजी, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, इसको जो है मैथ्स कह सकते हैं कि एफ जो अपना मिड है, मिड के हिसाब से जैसे लो प्लस हाई बाई 2, 0 प्लस 8 बाई 2 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मिड मान लो आप, हमारे पास यहाँ आ गया मिड। ठीक है, इस केस में टारगेट 5 है तो मिड डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, तो इसके लिए मैं टारगेट को चेंज कर रहा हूँ, टारगेट कर देता हूँ 7, ताकि जो है थोड़ा ये चले तो हम लोगों को और अच्छे समझ में आ सके कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, टारगेट को मैं 7 कर देता हूँ। ओके, सो मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये जो एलिमेंट है हमारे पास 1D में, इसका जो इंडेक्स है वो हम लोग 2D में कैसे करना है, 1D टू 1D इंडेक्स को, ठीक है,
1D जो हमारे पास इंडेक्स है, इसको हम लोग 2D में कैसे करें, 2D में, ओके, 2D में कन्वर्जन मीन्स 2D के ये जो है रो और कॉलम कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए बेसिकली सिंपल सा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या है, हम लोग ये जो इंडेक्स है और रो हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम फिक्स है, रो भी हमारे पास फिक्स है। तो रो के लिए जो अपने पास हो जाता है, रो के लिए जो इंडेक्स होगा अपना बेसिकली, ओके, कौन सा इंडेक्स है ये, 4, फोर्थ जो इंडेक्स हो जाएगा 4 मीन्स ये जो आई होगा फोर्थ डिवाइड मीन्स जो अपना मिड आएगा, मतलब मिड वाला जो इंडेक्स आएगा बेसिकली मिड जो है, ठीक है। यहाँ पे मैं और क्लियरली आपको लिख देता हूँ, अपना ये जो मिड आएगा, मिड, इफ क्योंकि हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सारे एलिमेंट्स तो चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो जैसे कि ये मिड पता चल जाए, मिड यहाँ पे है, तो हम लोग को ये कंपेयर करना हो कि ये इधर होगा या इधर होगा। 1D में, 1D के केस में या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, तो उसके लिए एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट, तो मिड डिवाइडेड बाई, इफ अगर कॉलम कर दें, ठीक है, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हमको क्या दे देगा, रो दे देगा। आपको विश्वास नहीं है तो देख लेते हैं, जैसे 5 की है, 1,1 पे है, तो मिड कितना आया, 4 आया, कॉलम कितने हैं, 3 है। अब 3 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 3 करो तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसको अगर इंटीजर में लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कॉलम के लिए कर लेते हैं, कॉलम क्या आएगा, मिड डिवाइडेड बाई मिड मॉडुलस, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मॉडुलस लेंगे, मिड कॉलम बेसिकली जिसको रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर लेंगे। ये क्या करेगा, 4 सेम नंबर ऑफ जो कॉलम्स है इतना, 4 मॉडुलस, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, अगर आप करोगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये क्या आएगा, 1 1, तो ये 1 और ये 1 क्या पोजीशन बता रहा है, 1,1, जो कि मैट्रिक्स में क्या है अपना 5 है, विच इज क्या है, तो ये है अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है। और भी आप किसी भी एलिमेंट करके लिए देख लेंगे, अगर आप 8 के लिए भी देखना चाहेंगे तो भी होगा। 8 का क्या होगा, 8 की पोजीशन क्या है, मान लीजिए मिड यहाँ 7 है, 7 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 7 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 है, तो रो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 9 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, रो 2 आ जाएगा, कॉलम भी है 3, कॉलम कितना है 7 है, ठीक है। इसका रिमाइंडर लोगे आप, कितना आ जाएगा, 7 रिमाइंडर 1, ठीक है। तो अभी ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से मीन्स हमारा जो है ये हो जाएगा। बेसिकली आप किसी भी एलिमेंट्स के लिए निकाल के देख सकते हैं, ये जो है 200% ये फॉर्मूला जो है काम करेगा, ओके। सो ये जो है हम लोग को मिड आएगा। अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को पता चल गया, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम्म हम्म ओके, हम्म ओके। सो नाउ, तो जैसे कि अपने पास ये पता चल गया कि अपने को ये करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्या है, बाइनरी सर्च में ये जो है, ये जो अपना मिड होगा, ठीक है, जैसे कि जब जो है हम लोग लिखेंगे बाइनरी सर्च, मैं लिख देता हूँ वाइल, ठीक है, अपना चलेगा कब, लो बेसिकली जो होगा लेस देन इक्वल टू हाई, ओके, एंड देन अपना जो मिड होगा वो सिंपल सी है, मिड यही हो जाएगा अपना लो प्लस हाई बाई 2, एज सिंपल एज दैट। सो ये हो जाएगा अपना लो प्लस हाई बाई 2। अब मिड को क्या करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, ताकि वो जो एलिमेंट की पोजीशन है वो पता चल सके, ठीक है, एलिमेंट की पोजीशन पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, इफ मैट्रिक्स ऑफ ये जो रो आएगा, ठीक है, RW मान लेते हैं इसको, यहीं पे चेंज करेंगे मिड, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, फार्मूला यहाँ लिखेंगे ये दोनों, ताकि ये जो है हम लोग को मिल जाए मैट्रिक्स और RW एंड CL, ठीक है, इफ
इक्वल्स टू अगर टारगेट है तो इसी क्या कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो यहीं से, ठीक है। यहाँ से क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद एफ अगर बड़ा और छोटा हो, एफ अगर मान लो आप इसको आर में कर देता हूँ, ठीक है, इसको सी कर देता हूँ ताकि एफ ग्रेटर देन है, ठीक है, एफ मिड जो है ग्रेटर देन है टारगेट से, तो क्या करते हैं मिड टारगेट से तो हाई को श्रिंक कर देते हैं। हाई अपना किधर आ जाएगा, हाई मिड -1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बिल्कुल सेम लॉजिक है जो कि बाइनरी सर्च में है, इसमें कोई जो है हम लोग और एल्स में क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो लो को क्या करेंगे, अपने पास जो लो होगा बेसिकली लो को क्या करेंगे मिड +1 कर देंगे, बस एज सिंपल एज दैट, यही है अपने पास। ओके, सो उसके बाद ये रिटर्न ट्रू, अदरवाइज नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सो यही है, और इन दोनों फॉर्मूलों के रो और कॉलम को यहाँ पे मिड डिवाइडेड बाई कॉल, मिड मॉडुलस कॉल कर देंगे तो अपने पास ये क्या है, ये आ जाएगा। ओके, तो अगर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ओके, सो तो अपने पास ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, किसी भी इंडेक्स के लिए आप अगर करना चाहें तो करके देख सकते हैं, जो है कि ये फॉर्मूला जो है वर्क करेंगे, क्योंकि ये जो है मैं अभी सबमिट करके आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है, और सबमिटेड होगा ये। सो इसका अब मैं कोड दिखा देता हूँ आपको ताकि ये ज़्यादा इजी हो अंडरस्टैंड करने में। ओके, सो इसका कोड जो है और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँगा तो वो भी दिखा दूँ, जैसे कि जैसे हम लोगों ने ले लिखे है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास रो की साइज़ है, ये कॉलम की साइज़ है, ठीक है, और रो साइज़ कॉलम साइज़ हम लोगों को मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है, 1D एरे मान लीजिए। 1D एरे में इसकी साइज़ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू अपना हाई क्या होगा, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, हाई तो रो इंटू कॉलम, मतलब कि रो इंटू कॉलम इतनी साइज़ का तो होगा बेसिकली। अगर 9th है, 3x3 का मैट्रिक्स है तो कितने 9 होंगे ना, तो 9 -1, तो हाई अपने पास क्या होना चाहिए, हाई बेसिकली अगर 9 साइज का एरे है तो हाई अपना पास यहाँ होना चाहिए, तो 3 इंटू मतलब 3 इंटू 3 9 होगा, तो अपने पास इस पोजीशन पे होना चाहिए, 8 पोजीशन पे, तभी तो जाके ये होगा। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, अब लो लेस देन इक्वल टू हाई है तो सही है। उसके बाद मिड कैलकुलेट कर लेंगे, अपने पास ये मिड आ गया। ओके, सो हम देखिए जैसे कि हमने ये रो निकाल दिया है, रो मिड डिवाइडेड बाई कॉल हो जाएगा, और कॉलम क्या हो जाएगा, मिड मॉडुलस कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं हमने सिंपल सा बाइनरी सर्च लगाया, ये जो मिड है रो कॉल आएगा, मैट्रिक्स अगर टारगेट की रिटर्न ट्रू, अगर ये ग्रेटर देन है तो हाई को श्रिंक कर दो, लेस देन है तो लो को इसको मतलब लो को जो है उसके आगे लेके आओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि ये है इस केस में, तो इस केस में क्या होगा, मतलब कि टारगेट 7 है तो ये ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन है, मिड लेस देन है टारगेट से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो लो को जो है एक आगे यहाँ पे लो आ जाएगा, ठीक है, और फिर जो है ये लो आ गया, और फिर जो है ये क्या होगा, मिड जो है बेसिकली वो सॉरी मिड जो है अब आगे बढ़ेगा। अब अपना लो ये हो गया है, ठीक है, 6, ठीक है, लो अपना ये हो गया, अब 6 जो है, ठीक है, तो फिर लो प्लस हाई, अब ये जो है ये 0 1 2 कुछ इस तरह का होगा, फिर इसका इंडेक्स जो है मिड आएगा ये, ठीक है, 8, फिर उसके बाद श्रिंक होगा, तो कुछ इस तरह का अपना अप्रोच है, हम ड्राई रन करके देख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करूँ, सिंपल सी बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिंपल सी वही है, इसमें जो है कोई हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ जो है कि वेरिएबल्स लिए हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो एज सिंपल एज दैट। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लूँ तो बेसिकली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम क्या होगी, वीगो ऑफ ए जो है क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीगो ऑफ लॉग एन होती है उसकी, ठीक है, बाइनरी सर्च की लॉग एन, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है एम इंटू हम लोगों ने स्पेस उतना लिया है,
मतलब कि हमारे पास m इंटू एन हो जाएगा, रो इंटू कॉलम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ 1, ये हो जाएगी अपने पास। ठीक है, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको जो है सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 100% वर्क करना चाहिए। यस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये 100% वर्क कर रहा है। ठीक है, 100% सबमिटेड है। सो जो है ये हमारा ऑप्टिमल अप्रोच भी कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पावर ऑफ x पावर n है। ठीक है, इसमें जो है ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोच की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ना समझ में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।